देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। कितना ठोस गोला है जी? 3 है ना। पहले गोला का त्रिज्या दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। दूसरे का दिया है 8 सेंटीमीटर और थर्ड वाले का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों ठोस गोला है और तीनों को क्या किया गया? पिघला दिया गया। इन तीनों को पिघलाया गया और एक गोला बनाया गया। तीनों को पिघला कर क्या किया गया? मिक्स किया गया और मिक्स करके कितना गोला बनाया गया? एक गोला बनाया गया, एक बड़ा सा गोला बनाया गया। बोला है कि इस गोला की त्रिज्या क्या है, यही बताना है। तो इसकी त्रिज्या मालूम है? नहीं ना मालूम है तो मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। क्या चीज़? कैपिटल आर। तो देखो इन तीनों चीज़ में कॉमन क्या मिल रहा है? तीनों में कॉमन क्या है? पहले गोले को पिघलाए, दूसरे को, तीसरे को, तीनों गोलों का पिघला कर एक गोला बनाया गया ना। जितना इन तीनों गोलों का आयतन होगा, इसका आयतन, पहले गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन बराबर होगा चौथे गोले के आयतन के, होगा ना। क्योंकि इन तीनों को पिघला के ना एक बड़ा गोला बनाया गया। ये समझ में आया कि तीनों गोलों के आयतन का, इसका पहले गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन और तीसरे गोले के आयतन, तीनों के आयतन को एक जगह जोड़ेंगे तो उन सबका आयतन किसके बराबर आएगा? बड़े गोले के आयतन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कि पहले गोले की त्रिज्या R1 बराबर 6 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या क्या मानते हैं? R1। लिखते हैं पहले गोले की त्रिज्या इसको मानते हैं R1 और R1 बराबर 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले की त्रिज्या को R2, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर कितना? 8 सेंटीमीटर। तीसरे गोले की त्रिज्या को R3, तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तीनों गोलों की त्रिज्या को मान लिया R1, R2, R3। इन तीनों को पिघला कर एक क्या गया है? बड़ा गोला बनाया गया। उसका बताना है त्रिज्या कितना है। तो लिखते हैं कि माना कि इसको क्या मान लें? माना कि बड़ा गोला की त्रिज्या बराबर कैपिटल R। माना कि या चौथे गोले मान लेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पिघलाकर एक बड़ा गोला ही लिखा है। ठीक है, माना कि बड़ा गोला की त्रिज्या, बड़ा गोला की त्रिज्या और इसकी त्रिज्या को मानते हैं कैपिटल R। क्लियर है? तो लिखे हैं बड़ा गोला का आयतन। बड़ा गोला का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन। अब बड़ा गोला का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन। तीसरे गोले का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला बताओ। देखो जब बड़ा गोला का आयतन, इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू और इसके त्रिज्या कैपिटल आर माने थे तो कैपिटल आर क्यू। पहले गोले का आयतन, पहले गोले की त्रिज्या क्या है? R1 है ना। इसका भी फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका त्रिज्या R1 है तो R1 क्यू। ठीक है, दूसरे गोले की आयतन क्या है? मतलब इसका भी होगा 4/3 पाई आर क्यू और इसकी त्रिज्या को क्या माने? R2, तो 4/3 पाई आर, यहाँ पे R2 हो जाए, R2 का क्यू। तीसरे गोले की त्रिज्या माने हैं R3, तो इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यू और इसकी त्रिज्या को R3 माने तो R3। देखो तो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, तीनों में 4/3 पाई है ना, तो कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू है तो पाई आर क्यू, इन तीनों में कॉमन है 4/3 पाई। 4/3 पाई यहाँ से निकल गया तो R1 का क्यू,
यहाँ से निकल गया तो R2 का क्यूब और यहाँ से निकल गया तो R3 का क्यूब। सब में से 4/3 पाई कॉमन ले लिया। क्लियर है। ये पाई इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड में। वैसे ही 4/3 भी इससे आएगा तो 4/3 से कट जाएगा। क्लियर है। कोई दिक्कत है यहाँ? ये देखो ये कैपिटल R क्यूब, R1 कितना है जी? 6 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 6 का क्यूब, R2 क्यूब, R2 कितना है? 8 है। तो यहाँ पे 8 का क्यूब, R3 है 10, तो यहाँ पे 10 का क्यूब। क्लियर है। देखो तो R क्यूब है तो R क्यूब। चलो 6 का क्यूब करो, कितना होगा? 6 6 या 36, 36 में फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 6 या 36, 3 21, ठीक है। ये 216 हो गया प्लस 8 का क्यूब, तो 8 8 जा 64, 64 में 8 से 8 4 जा 32, आइए 48 51, ठीक है। 512 और 10 का क्यूब मालूम ही है 1000, कितना होगा जी? 1000। ये क्यूब इधर है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा? क्यूब रूट होगा। तो ये देखो स्क्वायर जाता है तो स्क्वायर रूट तो ऐसे ही रूट के अंदर डालते हैं, लेकिन क्यूब रूट जाता है तो यहाँ पे 3 लिखा जाता है। ये होता है क्यूब रूट। क्लियर है। इनको ऐड करेंगे, कितना होगा? 6 2 8, 8 होगा। ये देखो 1 1 2, ये तीसरा वाला ऐड करेंगे 5 2 7, 1 है 1, ठीक है। देखो R क्यूब रूट जितना है ये 1728 है ना। तो जैसे स्क्वायर रूट से निकालने के लिए क्या चाहिए? तो रूट के अंदर एक जैसा 2 नंबर चाहिए, लेकिन क्यूब रूट के लिए क्या चाहिए? एक जैसा 3 नंबर। कितने? 3। तो 1728 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। कितना होगा जी? 4 से कटाए देख रहे हैं। 4 चौके 16, 4 3 12, 4 2 8, 4 1 4, 0 4 8 है 32, 4 2 8, 4 7 27, मतलब 4 7 28, 3 27, 3 3 9, कितना 4 आया? 3 4 3 3, यही ना। 1 2 3 और 3 भी कितना है जी? 3 है। 1 2 3। क्लियर है। तो 4 कितना है? 3 है ना। तो 3 4 में से 1 4 बाहर आएगा। 4 कितना है? 3 है ना, तो 1 3 बाहर। तो इसकी त्रिज्या कितना आ जाएगा जी? R बराबर आ गया 4 3 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? नीचे में लिख लेना। अतः बड़े गोले की त्रिज्या R बराबर 12 सेंटीमीटर।